स्टूडेंट्स, सो आज हम देखते हैं अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना जीवन परिचय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद फिर से हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संभवतः 1579 सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। राजापुर नामक बांदा में हुआ था इनका जन्म। और इनके जन्म तिथि और इनके जन्म स्थान के लिए अनेक मत हैं, लेकिन वो आपको परीक्षा में नहीं लिखना होता है, वो आपको केवल पढ़ना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा नहीं है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जीवन परिचय है। ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है इनके माता और पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने किया था और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यंत आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना की, जिससे ये प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख हुए। संभवतः 1680 ईस्वी सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इस तरीके से हमारा जीवन परिचय कंप्लीट होता है। हम इनका साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं बच्चों। आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय एंड शुरू करते हैं। महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। इनके महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा भाव उद्देश्य कथा वस्तु चरित्र चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अमूल्य अद्भुत ग्रंथ है। इसके तुलसी के कवि भक्त एवं लोकनायक के रूप में चरम उत्कृष्ट दृष्टिगोचर होता है। विनय पत्रिका ग्रंथ में ईश्वर के प्रति इनकी भक्त हृदय का समर्पण। चलिए पेज टर्न ओवर करते हैं बच्चों। दिखाई देता है इसमें एक भक्त के रूप में तुलसी ईश्वर के प्रति दैन्य भाव से अपनी व्यथा कथा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि ये संवन्यवादी थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस में राम को शिव और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव संप्रदायों में समन्वय को भाव को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमारा साहित्यिक परिचय संपूर्ण होता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना अनिवार्य होगा। बाकी कुछ बोर्डों में साहित्यिक परिचय लिखना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यूपी बोर्ड में साहित्यिक परिचय लिखना अनिवार्य होगा। इनकी कृतियां देखते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्णावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार हमारा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, कृतियां सब संपूर्ण होती हैं और आप इसको अच्छे से याद करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।